हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10 की साइंस में मित्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए दृष्टि दोष। मित्रों, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोज आपको फिजिक्स में बता दी है। केमिस्ट्री तो हमने आपकी पहले ही खत्म कर दी थी। अब हम फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, उसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मित्रों आज दृष्टि दोष। कल का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों कल का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो क्या होगा? वो होगा मानव नेत्र। क्या होगा मित्रों? मानव नेत्र। तो आज हम इस टॉपिक को सही से समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मित्रों, और आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में 100% फंसने वाला है। तो समय ना गंवाते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसको समझते हैं कि दृष्टि दोष आखिर होते क्या हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सारा सब कुछ जान लेंगे इसी वीडियो में मित्रों। अगला हमारा वीडियो या तो प्रिज्म होने वाला है या मानव नेत्र होने वाला है। तो हम समय ना गंवाते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप से हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारा नंबर हम आपको दे देंगे। यहाँ पर नंबर कमेंट में डलवा देंगे, ठीक है? तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। नोट्स एकदम शानदार तरीके से हैं। तो हम इस टॉपिक को समझते हैं मित्रों कि दृष्टि दोष कितने होते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है मित्रों? तो जानेंगे दृष्टि दोष मित्रों कब होते हैं। जब वो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है हमारा, क्या होता है? जब मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर इधर उधर बन जाता है, या तो रेटिना से आगे बन जाता है या रेटिना से कुछ पहले बन जाता है मित्रों, तो हमारे मतलब नेत्र में कुछ दोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ दोष पाए जाते हैं। अगर हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब डायरेक्ट बने तो हमारे हमारे क्या है, हमारी आंखों में कोई दोष नहीं पाया जाएगा मित्रों। तो उम्मीद क्या है कि इसमें समझना क्या है हमें कि जो भी दोष अगर पाया जाता है वो रेटिना के या तो आगे बनने से या फिर पीछे बनने से। बात समझ में आ रही है आपको? तो दृष्टि दोष क्या है? जब मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के कुछ आगे या कुछ पीछे बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं मित्रों। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? हालांकि हमारे बोर्ड में जो लगे हुए हैं यूपी बोर्ड में वो 3 प्रकार के लगे हुए हैं। वैसे दृष्टि दोष जो होते हैं मित्रों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले हमारा दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है मित्रों? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की तो वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद में हमारे पास होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या कहता है मित्रों? दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, बात समझ आई? तीसरा हमारे पास में जो दृष्टि दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। चौथा जो दोष होता है मित्रों वो होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता दोष होता है जिसमें क्या होता है मित्रों? जिसमें क्षैतिज या पड़ी खड़ी रेखाएं को हम नहीं देख पाते संभाल के। हालांकि वो हमारे सिलेबस के भाग नहीं है तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जान लिया क्या दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष जब वो मानव नेत्र का प्रतिबिंब या तो आगे बने या पीछे बने तो उसमें मानव नेत्र में कुछ दोष पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है हमारा दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या है? दोष को आपने समझ लिया मित्रों, ठीक है? अब हम हेडिंग लगाते हैं निकट दृष्टि दोष। देखेंगे यहीं पर लगा दे रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट निकट दृष्टि दोष तो क्या होता है मित्रों? लिखते हैं इस भाषा के लिए हम आंख का वह दोष वह दोष जिसमें जिसमें पास की पास की वस्तु वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दिखाई देती है लेकिन लेकिन दूर की दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु
स्पष्ट 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 दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ये होता है हमारा दृष्टि दोष मित्रों। क्या होता है? दृष्टि दोष होता है। क्या कहलाता है निकट दृष्टि दोष मित्रों? आंख का वह दोष जिसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब निकट दृष्टि दोष में मित्रों क्या होता है हमारे पास में? निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में क्या, इसका कारण क्या होता है इसका? तो कारण लगाएंगे हेडिंग, कारण यहां लगाते हैं कारण। किस कारण से ये ऐसा हो जाता है मित्रों? क्या होता है? कारण। कारण क्या रहता है हमारे पास में मित्रों? तो कारण जानेंगे। तो सबसे पहले कारण क्या है? पहला हमारे पास में कारण है, पहला कारण है नेत्र नेत्र के नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, बढ़ जाता नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे 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 नेत्र लेंस नेत्र लेंस जिससे नेत्र लेंस और रेटिना रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये पहला कारण है हमारे पास मित्रों। क्या है? नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है और जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा इसका जो दोष होता है हमारे पास, दूसरा क्या कारण है इसका, क्या रीजन है? नेत्र लेंस नेत्र लेंस नेत्र लेंस और क्या होता है? नेत्र लेंस की वक्रता नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होता है? जिससे 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 क्या होता है मित्रों? जिससे फोकस दूरी जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या था हमारे पास में पॉइंट? क्या था मित्रों? नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है? फोकस दूरी कम हो जाती है। इन कारणों से आगे लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इन कारणों इन कारणों इन कारणों से इन कारणों से वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना पर ना बनकर
न बनकर रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। रेटिना रेटिना से पहले बन जाता है, पहले बन जाता है। ये है रीजन इसका। क्या बताया? नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है? फोकस दूरी कम हो जाती है मित्रों। इन कारणों से, इन दोनों कारणों से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कुछ पहले बन जाता है मित्रों। क्या हो जाता है? कुछ पहले बन जाता है। तो जब पहले बन जाता है मित्रों, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। देखेंगे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इसका। ये हमारे पास में कुछ नेत्र लेंस है, ठीक है। ये देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है? रेटिना, ठीक है। ये अब यहाँ पर कुछ लेंस लगा हुआ है हमारे पास में। कौन सा लेंस लगा हुआ है मित्रों? ये लेंस लगा हुआ है हमारे पास में, उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जब यहाँ से किरणें आती हैं प्रकाश की, यहाँ से टकराती हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये समतल दर्पण लगा हुआ है, ये इस तरीके से, तो ये यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर बनता है मित्रों। क्या बनता है? प्रतिबिंब जो बन जाता है यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। परंतु बनना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर बनना चाहिए था, रेटिना पर, ठीक है। तो रेटिना पर ना बना, रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? इस दोष का निवारण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों? हम इस दोष को निवारण के लिए एक एक कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे मित्रों? यहाँ पर एक लेंस हम उपयोग कर लेंगे, यहाँ पर एक अवतल लेंस का उपयोग कर लेंगे। क्या करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे मित्रों। क्या करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस क्या करेगा? इसकी जो प्रकाश की किरण है इनको क्या करेगा? बिखरा देगा। क्या करेगा? फैलाने का कार्य करेगा मित्रों। क्या करेगा? फैलाने का कार्य करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ये यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी, यहाँ पर जब टकराएंगी तो टकराने के पश्चात ये प्रतिबिंब पर जाकर मिलेंगी। इस तरीके से, इस तरीके से कुछ बनेगा ग्राफ इसका मित्रों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है मित्रों? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह बात भी लिखी जा सकती है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? इस दोष के, इस दोष से, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का, लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होता है। चश्मा का प्रयोग करना होता है, प्रयोग करना होता है। उम्मीद है मित्रों ये दृष्टि दोष आपको समझ में आया होगा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद करें। इसी तरीके से ये भाषा आपसे अब लिख के आए, आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। अगर आप समझना चाहें तो एक बार मैं और समझा देता हूँ मित्रों। क्या है? आंख का भय दोष जिसमें, आंख का भय दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और इस इसमें कारण क्या होता है? नेत्र की गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है। और नेत्र लेंस और दूसरी क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। इन कारणों से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। ये देखो पहले बन रहा था यहाँ पर। और जब इस दोष का हम करेंगे, निवारण करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे मित्रों। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों ये अगला हमारे पास में दूसरा दोष है। ये हमारा कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष मित्रों। ये जस्ट निकट दृष्टि दोष का विपरीत होने वाला है। कैसा होने वाला है? विपरीत होने वाला। आप सिर्फ एक याद करके जाए, आपको दूसरा उसका अपोजिट कर देना है, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा मित्रों। तो क्या है? आंख का भय दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है,
उस वाले में क्या था, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी, इसमें क्या हो रहा है, आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें रीजन क्या होता है, इसमें रीजन होता है, पहला रीजन क्या है, नेत्र के गोलक का व्यास घट जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र की गोलक का व्यास घट जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाती थी, इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाती है। आगे क्या करें, दूसरा इसका पॉइंट क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती थी, कम हो जाती है, उसमें क्या हो जाता, बढ़ जाती थी जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाती थी। इन कारणों से वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कुछ अधिक दूरी पर बनता जाके, उसमें क्या बनता था, पहले बनता था, रेटिना से कुछ पहले बनता था, इसमें क्या हो रहा है मित्रों, रेटिना से कुछ अधिक दूरी पर बनता है, मतलब आगे बनता है रेटिना से जाके। अब देखो इसका निवारण के लिए हम कौन से चश्मे का उपयोग करते हैं, इसके निवारण के लिए मित्रों हम जैसे हमारे पास में ये नेत्र है, ठीक है, अब वो हम हमारे पास में ये दोष है तो कैसे ये प्रतिबिंब बनेगा जाके, ये यहाँ पर लगा हुआ है लेंस, मांसपेशियों का बना हुआ लेंस लगा हुआ है। जब हम यहाँ से हमारी प्रकाश की किरणें जाती हैं, यहाँ से जाती हैं तो पहले क्या होता है, इसमें ये दोष बन जाता है, ये आगे जाके प्रतिबिंब बनता है जाके कुछ इस तरीके से। यहाँ पर रेटिना है, ये क्या करता है, रेटिना से कुछ आगे बनता है जाके। यही हम यहाँ पर मित्रों, यही हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यही हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर, ये क्या लेंस लगा हुआ है हमारे पास में, ये इस तरीके से। चाहिए हम यहाँ पर क्या करते हैं मित्रों, यहाँ पर हम अवतल लेंस लगा दे, उत्तल लेंस लगा देते, सॉरी क्या लगा देते, उत्तल लेंस, क्या लगा देते, उत्तल लेंस। तो ये प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, जो प्रतिबिंब हमारा बनने वाला है वो क्या करती हैं, प्रकाश जब उत्तल दर्पण क्या करता है मित्रों, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, तो ये क्या करेगा, जब हम यहाँ पर इसे लगा देंगे, पहले ऐसी पोजीशन थी, तो ये क्या करेगा, प्रकाश की जो किरणों को वो कहां पर इकट्ठा कर देगा, रेटिना पर इकट्ठा कर देगा। क्या करेगा, रेटिना पर इकट्ठा कर देगा, कुछ इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस तरीके से बना होगा। और तो इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि मित्रों, इसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, तो दूर दृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करना होता है मित्रों। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, और ये दोष आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपको दोष जरूर याद कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला दोष हमारा क्या था, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दोष क्या था, दूर दृष्टि दोष। दोनों का हमने रीजन बता दिए और ग्राफ भी बनवा के समझा दिया आपको, जरूर आप इसको याद कर लें, अन्यथा ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ गया तो नहीं लिख पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मित्रों। अब हम पढ़ रहे हैं जरा दृष्टि दोष के लिए। तो मित्रों ये हमारा है नेक्स्ट दोष, जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष। मित्रों जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। जरा दृष्टि दोष वह होता है जब व्यक्ति मान के चलो 60-65 साल की उम्र में हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी आंख में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कैसा होता है जरा दृष्टि दोष, आंख का वह दोष जिसमें ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। मित्रों क्या हो जाता है, ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और भाई बात हम लिखने वाले हैं यहाँ पर आंख का वह दोष जिसमें ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है, इस स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा
दृष्टि दोष कहलाता कहलाता है। तो ये था मित्रों हमारा जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? वह आंख का वह दोष जिसमें ना तो पास का स्पर्श दिखाई देता है और ना ही दूर का स्पर्श दिखाई देता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। और इसके कारण क्या रहते हैं मित्रों? कारण कारण मित्रों रहते हैं जब व्यक्ति 60-65 साल का हो जाता है तो उसकी आंखों में समस्याएं होने लगती हैं। उनकी जो मसल्स होती हैं आंखों वाली वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। इन कारणों से उनको ना तो पास का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है। ये हमने आपको एक रीजन बता दिया, इसका एक ही रीजन है मित्रों, ठीक है। और इसका निवारण कैसे करते हैं हम? निवारण 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 इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए मित्रों क्या करना पड़ता? दोनों लेंसों के चश्मे का उपयोग करना होता है। मतलब दूसरे उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, तो उसे बोलते दो उत्तल दो इस तरीके से लिख सकते हैं इस बात के लिए, उत्तल उत्तल व अवतल अवतल के संयुग्म उत्तल व अवतल के योग से उत्तल व अवतल के उत्तल व अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करना होता है ये हमारे मित्रों दृष्टि दोष हो गए। तीनों इंपॉर्टेंट थे और हमने तीनों पढ़ लिए। अब देखो मित्रों हमारे यहाँ पर भागवत हो रही है तो कुछ दिन के लिए आपको क्लासें नहीं मिल पाएंगी, 6-7 दिन के लिए। तो दृष्टि दोष को आप याद करें, फिर अगर जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, टेक केयर।